नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली बेसिस पर आप लोग की रीजनिंग की क्लास चल रही है और ये आप लोग के यूपी जेल वार्डन, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का उद्देश्य जो होता है वो टाइम मैनेजमेंट का रहता है, यानी कि 10 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करना होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है? तो देखिए ये इफिशियंट है। इफिशियंट में हम कौन नहीं बना सकते हैं? तो हम लोग देखिए फेस नहीं बना सकते हैं, फील्ड नहीं बना सकते हैं, फेंस नहीं बना सकते हैं, फिर नाइस नहीं बना सकते हैं। तो इनमें से कोई एक आंसर सही है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए है और इसमें ए नहीं है। दूसरा शब्द नेसेसरी, इसमें से हम क्या नहीं बना सकते हैं? तो सीधा सीधा दिख रहा है नाइस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें आई नहीं है और इसमें आई दिया गया है। एक चूहा पूर्व की ओर 20 डिग्री दौड़ता है, तो हमने पूर्व की ओर 20 डिग्री दौड़ा दिया है। और दाएं मुड़कर 10 दौड़ता है, तो ये हमने 10 दौड़ा दिया। कितना है? 10। और फिर दाएं मुड़कर 9 दौड़ता है, तो हमने ये 9 दौड़ा दिया। ठीक है। फिर से बाएं मुड़ता है और 5 दौड़ता है, तो बाएं मुड़ा और ये 5 दौड़ गया। उसके बाद क्या कहता है वो? और तब बाएं मुड़कर 12 दौड़ता है, तो 9 ये था, 3 और चल गया, यानी कि 12 दौड़ गया है। अंत में बाएं मुड़ता है और 6 दौड़ता है, तो ये 5 था और ये 1 और आ गया, तो ये 6 हो गया है। उस चूहे के सामने कौन सी दिशा है? तो आप साफ साफ बता दोगे कि उत्तर दिशा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ए बी के दाएं हैं, ई बी के बाएं हैं, परंतु सी के दाएं हैं। यदि ए डी के बाएं हैं तो बीच में कौन बैठा है? चलिए बात कर लेंगे। क्या बोला है? ए जो है वो बी के किस में है? दाएं हैं। तो ए जो है बी के दाएं हैं। चलिए हमने मान लीजिए ये ए है और ए जो है वो बी के दाएं बैठा है। सबके मुंह मैंने इस साइड मान लिए, ठीक है। ये याद रखिएगा, हमने सबके मुंह इस साइड मान लिए हैं, ठीक है। ई जो है वो बी के बाएं हैं। ई जो है वो बी के बाएं हैं, तो ई को हमने ये बिठा दिया। परंतु सी के दाएं हैं, तो सी को हम इसी के बगल में बिठा दे रहे हैं, या फिर हम यहाँ पे बिठा सकते हैं। अब उसके बाद क्या बोला है? यदि ए जो है वो डी के बाएं हैं, ए जो है वो डी के बाएं, यानी कि डी यहाँ कहीं होगा, तो बीच में कौन बैठा है? तो देखिए ए बी सी डी ई में कौन बैठा है? तो डी बैठा है हमारा बीच में, ठीक है। और छोर पर कौन बैठा हुआ है? सॉरी, फिर से करते हैं हम लोग। ए जो है वो बी के दाएं हैं, ए जो है वो बी के दाएं हैं, तो बी ये हो गया, तो ए ये हो जाएगा। ई जो है वो बी के बाएं हैं, तो ई जो है वो बी के बाएं हैं, तो बी के बाएं ई है। परंतु सी के दाएं हैं, परंतु सी के दाएं हैं, तो सी ये हो गया और डी ये हो गया। बीच में पूछा है तो बी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ और जी एक ही पंक्ति में पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो बैठाल दो भैया, ये पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे हैं। इनको बिठालना है, 6 लोग हैं तो 6 लोगों को बिठाल दे रहे हैं हम लोग। सी डी के एकदम दाएं बैठा है, यानी कि यदि यहाँ पर सी है तो डी यहाँ पर होगा। बी पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है, या तो यहाँ पर बैठा होगा या यहाँ पर। चलिए हमने यहाँ पर बिठा दिया बी को। और उसके पास ई बैठा है, तो हमने ई को बिठा लिया यहाँ पर। जी ई और एफ के बीच में है। अब जो जी है वो ई और एफ के बीच में है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? जी होगा, यहाँ पर ई होगा और यहाँ पर फिर सी डी होंगे नीचे। और डी दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पर बैठा है। डी जो है वो दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पर बैठा है, यानी कि यहाँ पर डी होगा, यहाँ पर सी होगा और सबसे लास्ट में क्या होगा? ए हो जाएगा। तो ये हमारा क्रम बना नीचे से ए सी डी ई जी एफ बी, ये बना है हमारा क्रम। चलिए क्या पूछा है? एकदम छोर पर बैठे हैं, तो एक तो बी बैठा था छोर पर और एक ए बैठ गया था, तो ए और बी जो है एकदम छोर पर बैठे हैं, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कथन क्या है? सभी भिखारी गरीब हैं। यदि यह कथन सत्य है तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष सही है? वह सभी जो गरीब हैं भिखारी हैं। दूसरा क्या है? यदि ए अमीर है तो ए भिखारी नहीं है। तीसरा क्या है? यदि ए अमीर नहीं है तो ए भिखारी नहीं है। डी क्या है? यदि ए भिखारी है तो ए अमीर नहीं है। अर्थात अब इसका आंसर क्या निकल रहा है? क्या है? सभी भिखारी गरीब हैं, यानी कि जो भी गरीब है वो क्या है? भिखारी है, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर हमको मिल रहा है कि जो गरीब है वो भिखारी है। ऐसा बोल सकते हैं क्या? हम बताइए। तो देखिए अब ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला? सभी भिखारी गरीब हैं, ना कि सभी गरीब भिखारी हैं। तो यदि ए अमीर है तो ए भिखारी नहीं है। बताइए, जल्दी से बताइए, ये हो सकता क्या? तो आप बोलोगे सर ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। दूसरा, यदि ए अमीर नहीं है तो ए भिखारी नहीं है। अब तीसरा क्या दिया है? ए अमीर नहीं है तो ए भिखारी नहीं है।
तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अब चौथा क्या दिया है, यदि ए भिखारी है तो ए अमीर नहीं है। अब भिखारी कौन लोग हैं, जो गरीब हैं। अब जब गरीब है तो ये अमीर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में श्रृंखला के समीपस्थ अक्षरों के बीच में छोड़े गए अक्षरों में एक एक की वृद्धि होती जा रही है। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में इसमें से किस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। अब देखिए सीधा सीधा आपको दिया है कि आपको सिर्फ छांटना है। चलिए पहला शब्द छांटते हैं, ए के बाद बी, सी एक छोड़ा है, फिर एफ, फिर जे, फिर यहाँ पे तो हो रही है, यानी कि ये तो हो रहा है। ए के बाद सी के बाद एफ के बाद जे के बाद ओ, यानी कि यहाँ पर नहीं हो रही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या है, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बड़ा त्रिभुज कलाकारों को दर्शाता है, ये जो त्रिभुज है ये कलाकारों को दर्शा रहा है। छोटा त्रिभुज वैज्ञानिकों को दर्शा रहा है, विज्ञानियों को दर्शा रहा है। वर्ग नर्तकों को दर्शा रहा है और वृत्त डॉक्टरों को दर्शाता है। तो चित्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अक्षर कलाकारों को दर्शाता है, जो डॉक्टर और नर्तक हैं। अब कलाकारों को दर्शा रहा है जो डॉक्टर और नर्तक हैं, तो कलाकार ये हो गए। डॉक्टर किसके लिए हमारे, तो डॉक्टर है हमारे वर्ग और डॉक्टर है हमारे वृत्त और वर्ग हैं नर्तक, तो ये कलाकार हो गए। वर्ग और वृत्तक देखना है, यानी कि वर्ग ये हो गया और वृत्त ये हो गया। तो इसमें सिर्फ हमें एक ऑप्शन ऐसा ही दिख रहा है जी, जो क्या है, डॉक्टर भी हैं, कलाकार भी हैं और नर्तक भी हैं, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से अक्षर उन कलाकारों को दर्शाते हैं जो ना विज्ञानी हैं और ना ही डॉक्टर हैं। चलिए देख लेते हैं, ना विज्ञानी हैं ना डॉक्टर हैं। चलिए विज्ञानी का मतलब कि वो छोटे त्रिभुज में नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर का मतलब वृत्त में नहीं आ रहे हैं, तो इसमें नहीं आ रहे हों और वृत्त में नहीं आ रहे हों, यानी कि इसमें नहीं आ रहे हों। तो अब बताइए कौन कौन से हो गए, सिर्फ ए और बी दिख रहे हैं हमें ऐसे, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से अक्षर उन कलाकारों को दर्शाते हैं जो नर्तक भी हैं और डॉक्टर भी हैं। अब देखिए जो अपन ने छोड़े थे अब भाई हमको लेना है। चलिए देखते हैं, नर्तक भी और डॉक्टर भी। तो नर्तक के लिए देख लीजिए आप लोग, नर्तक के लिए वर्ग है और डॉक्टर के लिए वृत्त है। तो वर्ग और वृत्त, वर्ग और वृत्त, तो इसमें कौन कौन से आ रहा है, नर्तक भी हैं और डॉक्टर भी। तो जी आ रहा है, एच आ रहा है यहाँ पर, तो फिर सी भी आ रहा है, बी नहीं आ रहा है। जी और सी आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, जी और एच आ रहा है। चलिए कलाकार की बात की गई क्योंकि, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जी और एच यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, कथन के आगे 4 निष्कर्ष दिए होंगे, उसमें से अपन को छांटना है। कोई गाय कुर्सी नहीं है और सभी कुर्सियाँ मेज हैं। क्या बोला गया है, कोई गाय यानी काऊ जो है वो चेयर नहीं है। चलिए, और सभी चेयर कहाँ हैं, कुर्सियाँ हैं, और सभी कुर्सियाँ क्या है, मेज है, यानी कि टेबल हैं। चलिए पूछा गया है कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ मेज कुर्सियां हैं। दूसरा क्या बोला गया है, कुछ मेज गायें हैं, कुछ कुर्सियां गाय हैं, सभी मेज कुर्सियां। देखिए कुछ मेज कुर्सियां हैं, तो जाहिर सी बात है जब सभी कुर्सियां मेज हैं तो कुछ मेज तो कुर्सियां होंगी, तो पहला तो निष्कर्ष कर रहा है। कुछ मेज गाय हैं, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी काऊ चाय नहीं चेयर नहीं है। कुछ कुर्सियां गाय हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। सभी मेज कुर्सियां हैं, अब देखिए सभी कुर्सियां तो मेज हैं लेकिन सभी मेज कुर्सियां नहीं होंगी, यानी कि सिर्फ निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा है, तो केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। कौन वैसा ही है जैसा 5, 9, 16। तो देख लिए 5 और 9 से आने के लिए +4 करना पड़ेगा, 9 से 16 तक आने के लिए +7 करना पड़ेगा। ये सीधे चल रही है। अब देख लीजिए किस में दिख रही है, तो ये साफ 7 और 4 11, 11 और 7 18, सिर्फ ऑप्शन सी में दिख रही है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 975 का अर्थ थ्रो अवे गार्बेज, 528 का अर्थ गिव अवे स्मोकिंग, द 213 का अर्थ स्मोकिंग इज हार्मफुल, तो बताइए गिव का संकेत क्या है। गिव देखिए कहाँ पर है, तो देखिए गिव यहाँ पर है, ठीक है, और कहाँ पर है गिव हमारा, हाँ, और ये पूछा है सिर्फ गिव यहाँ पर है। चलिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 975 का अर्थ क्या है, थ्रो अवे गार्बेज, और 528 का क्या है, गिव अवे स्मोकिंग। अब इन दोनों में देखिए सेम क्या है, तो इसमें अवे जो है वर्ड वो सेम है। चलिए अवे वर्ड सेम है, और इसमें देखिए नंबर में क्या क्या सेम है, तो 5 सेम है, तो 5 का मतलब क्या हो गया, अवे हो गया। चलिए अब आगे देखा जाए इस नंबर में, स्मोकिंग किस में, इसमें भी है और इसमें भी है, तो अब इन दोनों में देखिए क्या है, इसमें 213 है और इसमें क्या है 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा, स्मोकिंग हो जाएगा। तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा हमारा जो पूछा था, यानी कि गिव हो जाएगा, यानी कि 115 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेड़ में हमेशा होता है, बताइए पेड़ में हमेशा क्या होता है, तो पेड़ में हमेशा तना होता है।
क्या फैक्ट्रियों में ऊंची चिमनियां लगानी चाहिए? तर्क पहला क्या है? हाँ, इससे सतह पर प्रदूषण कम होगा। दूसरा, नहीं, इससे ऊपर का वातावरण ज़्यादा प्रदूषित होगा। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सतह पर प्रदूषण कम होगा, इसीलिए हम लोग चिमनी लगाते हैं, यानी कि तर्क एक क्या है? प्रबल है। मैंने और मेरे मित्र ने 100 मीटर दूर दो स्थानों से एक दूसरे को एक साथ चलना शुरू किया। 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं घूमा और 10 मीटर चला। फिर क्या हुआ? मेरा मित्र बाएं घूमा और 10 मीटर चला। फिर वह दाएं घूमा और 20 मीटर चला। फिर वह दोबारा दाएं घूमा। चलिए बना लेते हैं। मैंने मान ली दोनों हैं 100 मीटर से दूरी का, ठीक है। अब एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। 30 मीटर चलने के बाद क्या हुआ? उनका मित्र बाएं घूमा, तो ये मित्र जो आ रहा होगा वो कहाँ घूमा? बाएं घूमा, उसका बाएं क्या हो जाएगा? चलिए मान लिया मैंने कि ये इस साइड घूमा 10 मीटर। कितने मीटर चला ये? सबसे पहले 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं घूमा 10 मीटर चला है। फिर वह दाएं घूमा और 20 मीटर चला। अब दाएं घूमा तो ये चल गया 20 मीटर। उसके बाद क्या हुआ? फिर वह दाएं घूमा 20 मीटर चला। फिर वह दोबारा दाएं घूमा और वापस उस सड़क तक पहुंच गया, तो यहाँ तक पहुंच गया। यदि हम दोनों एक ही गति से चलें तो इस समय हम दोनों के बीच की दूरी कितना है? ये 30 है, और ये जब 30 मीटर चल गया तो ये कितनी बची? 70 बची है। अब 70 के बाद ये 20 इसने यहाँ पर चल दी है, तो कितनी बची यहाँ पर? बताइए। 50 बची, लेकिन 50 में से ये 30 चल चुका है, तो यानी कि 20 मीटर बची, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 119 और 120 में क्या है? प्रत्येक प्रश्न में अक्षर समूह को निम्नलिखित संख्या कोड में कोडवर्ड किया गया है। ADTSEV का कोड क्या होगा? तो देखिए, ए के लिए 1 कोड किया गया है, V के लिए क्या गया है? 0 किया गया है, तो 1 और 0 सभी में है। चलिए, D के लिए क्या कोड किया गया है? D के लिए 9 किया गया है, तो 1 9 और 0 देख लीजिए लास्ट में, तो 190 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है। चलिए 1982360, यहाँ पर क्या है? 1932। चलिए यहाँ पर क्लियर होने वाला है। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा शायद, देखते हैं। तो ए का हो गया, डी का हो गया, टी का कोड क्या है? तो टी का है 3, तो 193 वाला सही है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। OAJSTTR। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ओ का कोड क्या है। तो ओ का कोड है 5। चलिए ए का कोड क्या है? 1 है, तो 5 1 हो गया। जे का क्या कोड क्या है? 514 4 हो गया। तो 514 किस में? सिर्फ इसमें है, इसमें है, इसमें है। चलिए उसके बाद क्या है? एस है। एस का कोड क्या है? तो एस का जो कोड है 2 है, तो 5142 सिर्फ किस में है? इन दोनों में, ए में और इसमें है। चलिए उसके बाद क्या है? टी है। टी का कोड क्या है? 3 है, तो 51423 सिर्फ ऑप्शन ए में है। तो यहाँ पर हमारे पूरे 20 क्वेश्चन हुए। इसी प्रकार से आप लोग को प्रैक्टिस करना है कि 10 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन करना है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।